मतलब चाय लगे फटने तो जीएसटी लगे घटने। अब चुनाव नजदीक है तो 8 सरकार जीएसटी फट रहा है, पूरी फट गई है, वोट घट रहे हैं। सबको पता है कि क्या किया है। वोट चोरी के अलावा अगर इससे भी बड़ा कोई काम किया होगा तो नोटबंदी किया होगा, उससे भी बड़ा अगर काम कोई किया होगा तो जीएसटी और टैक्सेस वगैरह लगाकर लोगों को परेशान करना। मैं 40 साल से पुराना कांग्रेसी हूँ। 22 अक्टूबर 1990 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी सद्भावना आश्रम भालपुर आए थे। मोदी जी क्या बोले विकास किए हैं। मोदी जी 400 सिलेंडर को 1150 किया है, 50 रुपया के डीजल को 100 रुपया किया है, पेट्रोल को बढ़ाया है। देखिए, कांग्रेस का वर्किंग कमेटी की आज जो बैठक है वो पटना के सदाकत आश्रम में रखा गया है और तमाम जो तैयारी है वो की गई है। बाहर जो हैं कांग्रेस के कई सदस्य हैं। आज वर्किंग कमेटी की बैठक है, पटना में की जा रही है। राहुल गांधी पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं? आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और कांग्रेस पार्टी ने बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को पर फोकस किया है और आने वाले दिनों में इस ऐतिहासिक वर्किंग कमेटी की बैठक का असर बिहार के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। जनता पार्टी कहती साफ हो जाइएगा आप लोग। भारतीय जनता पार्टी खुद साफ होने वाली है, इस नाते वो इस तरह से कह रही है। जी, ला पाइएगा सीट, जीत पाइएगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार में आ रही है। सरकार में आ रही है जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि बहुत कुछ बिहार के लोगों को मोदी जी ने दिया है, विकास किया है। सबको पता है कि क्या किया है। वोट चोरी के अलावा अगर इससे भी बड़ा कोई काम किया होगा तो नोटबंदी किया होगा, उससे भी बड़ा अगर काम कोई किया होगा तो जीएसटी और टैक्सेस वगैरह लगाकर लोगों को परेशान करना। संवैधानिक मूल्यों पर आधारित ये लोकतंत्र तो हटा दिए, चीज़ों को हटा देना। जीएसटी तो हटा दिए। अब एक काम करिए, आप क्या कीजिए, किसी पर 1000 का आप पहले से ही टैक्स लगा दीजिए और बाद में कहिए 100 रुपये हम आपको छूट दे रहे हैं। ये अच्छी सरकार है क्या? इसी सरकार के खिलाफ सभी लामबंद हो रहे हैं, चाहे वो देश भर के जो किसी भी राज्य के जो प्रोफेसर बुद्धिजीवी वर्ग हैं। मैं भी खुद प्रोफेसर हूं और मैं खुद इस मुहिम से जुड़ रहा हूं। मेरे साथ सैकड़ों प्रोफेसर इस बिहार के क्या लगता है विश्वविद्यालयों से। आपको क्या लगता है? आप निश्चिंत रहें। अब भाजपा का ये तीसरा टर्म है और इनका जाना तय हो जाएगा। ये आखिरी है इनका टर्म, आखिरी है, ये आखिरी वक्त है इनका। क्योंकि आपको भी पता होगा भारत की आज़ादी के पहले से भी प्रबुद्ध वर्ग जहां उठ खड़ा हुआ है जिस सरकार के खिलाफ, वो सरकार हमेशा के लिए समाप्त हुई है और इनकी समाप्ति का समय आ चुका है। सर ने जैसा कहा भी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि ये भी हमारे प्रबुद्ध वर्ग से ही सर हैं और उनको वो पहले से भी, और फिर आप लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ लोगों की राय ले रहे होंगे, तो लोगों की राय आपके पास जो फीडबैक आ रहा होगा उससे पता चल रहा होगा कि बिहार में कांग्रेस किस तरह से अपने उफान पर है और ये कारवां ऐसे बढ़ते रहेगा। देखिए, आ रही झंडा कांग्रेस के बाहर काहे पहुंच गया, काहे पहुंचे कांग्रेस के? मैं 40 साल से पुराना कांग्रेसी हूँ। 22 अक्टूबर 1990 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी सद्भावना आश्रम भालपुर आए थे। एनएसआई का तिलका मांझी भालपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट। ये बताइए कि मोदी जी ने विकास किया कि नहीं? पहले एक लाइन तो पूरा होने दीजिए। हमको राजीव गांधी जी 4 घंटा दौड़ते रहने पर अपने जिप्सी के बोनेट पर बैठाए थे, जगन्नाथ मिश्र के सामने, सदानंद सिंह के सामने। दूसरी बात, अब मोदी जी पर आए हैं। मोदी जी क्या बोले विकास किए हैं। मोदी जी 400 सिलेंडर को 1150 किया है, 50 रुपया के डीजल को 100 रुपया किया है, पेट्रोल को बढ़ाया है। कोरोना काल में अपना सभा करते थे, दूसरे को घर में बंद रखते थे और सीनियर सिटीजन का धोखा दे रहे थे। वो ये प्रज्वल देवन्ना कौन है? अच्छा, 100 महिला का बलात्कारी जिसको एमपी में टिकट की वोट की मांग कर रहे थे। ये है मोदी सरकार। ये मोदी का पार्टी बलात्कारी पार्टी है। ये मनोहर लाल धाकर कौन है? बीच रोड पर बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर लीजिए, आप लोग की सरकार नहीं बनेगी। किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वो तो कहते थे 15 लाख भी देंगे, जीएसटी भी हटाएंगे। जीएसटी तो मतलब चाय लगे फटने तो जीएसटी लगे घटने। अब चुनाव नजदीक है तो 8 सरकार जीएसटी फट रहा है, पूरी फट गई है, वोट घट रहे हैं। अच्छा, इसलिए जीएसटी घट गई है। 8 साल में कोची कर रहे थे, झोल बजा रहे थे।
चुनाव नजदीक है, लोगों को लुभावने वादे करने हैं, तो जनता का वोट चाहिए ना। डबल इंजन की सरकार कि इन लोगों में तक खुद मतभेद है। कोई मतभेद नहीं है, हम लोग एक हैं। इनको जा ही नहीं देगा इनको। हम लोगों ने आवाज लगा दी, हम लोग एक हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार तो बनेगी। यहाँ पे दलितों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, हर वर्ग की समाज बनेगी। 14 करोड़ की बिहार की जनता की समाज बनेगी, युवाओं की समाज सरकार बनेगी और आपको जाके हर वर्ग की सरकार बनेगी। हर वर्ग की सरकार बनेगी। किसकी? आप लोग की सरकार बनेगी। तब का बिना सरकार बनने देखिए पसीना से तरबतर है। खानिए से गर्मी आ गया हम लोग का। सरकार बनने जा रहा है। मोदी जी को ठंडा, अरे 200 से ऊपर सीट जीतने जा रहे मोदी जी को ठंडा कीजिएगा। ठंडा हो गया, इसीलिए तो जीएसटी कौची कौची कर रहा है काम। ठंडा हो गया, ठंडा कर देगा बिहार के लोग। इतिहास है, इतिहास है। आजादी से पहले भी आजादी बिहार के लोग जोर तोड़ से आजादी दिलाया था और इनको ठंडा करेगा बिहार के लोग। ठंडा हो गया। एकदम बिल्कुल ठंडा कर देगा। इतिहास के पन्ने में अब दर्ज होने जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री होंगे कि सत्ता से उतरेंगे और पब्लिक इनको रखेत रखेत के मारेगा एकदम मारेगा। जिस तरह का ये जो करते हैं वोट चोरी, नोटबंदी, हर तरह के पब्लिक को परेशान कर करके सिर्फ उसको लाइन में लगा के खड़ा करा देना है ताकि हम वो लाइन में लगा रहे और पीछे डोर से हम अपना काम करते रहे। वोट चोरी कैसे की, साबित किए ना हमारे राहुल गांधी। नहीं तो कर गठबंधन की ना, बिहार में गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार ने रोजगार दे रहे की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि महिलाओं को सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही। 125 यूनिट बिजली फ्री कर जा रही है। क्या लगता है कि इससे कुछ होगा? इससे कुछ नहीं होने वाले। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे बिहार के नेता तेजस्वी यादव, उनसे पहले ऐलान किए हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उसके बाद वो पीछे पीछे कर रहे हैं 125। हम बोले 2500 रुपया महिला बुजुर्ग को पेंशन देंगे, वो 1100 रुपया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 5 लाख आयुष्मान देंगे, हमारे नेता 25 लाख देने के लिए बात कर रहे हैं। तो बात योजना का नहीं है, अब पब्लिक मूड बना ली है कि अब सरकार को उखाड़ के बिक देना है एकदम पक्का। नहीं तो जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन हम इन कॉलेज काउंटिंग में रहेंगे, हमसे मिल लीजिए। चलिए, तमाम चीज़ों को देखिए, सुन रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और सरकार बनाने की बात जो है वो कर रहे हैं। सरकार बनने जा रहे हैं, हम लोग के सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में। बिहार की जनता समझ चुका है कि लैला मजनू चोरों की सरकार है। अब वोट चोरी के बात कीजिए चाहे जमीन चोरी के बात कीजिए, ये चोर है। भाजपा इंडिया चोर है, इसलिए गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। तमाम चीज़ों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।